नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर नेहा आहूजा है, आयुर्वेदिक चिकित्सक। आज हम बात करेंगे वेरिकोज वेन की, जिन्हें स्पाइडर वेन्स भी कहते हैं या हिंदी में नसों के गुच्छे भी कहते हैं। यूजुअली देखा जाता है कि कई लोगों के टांग के पिछले हिस्से पर, पिंडलियों पर नसें, नीली नीली नसें दिखती हैं, या कई बार ये थाइस पर यानी कि जंघाओं पर भी ये नीली नीली नसें उभरी हुई दिखती हैं। इन्हें ही वेरिकोज वेन कहा जाता है। वेरिकोज वेन क्यों होता है? नॉर्मली हमारा हार्ट यानी हमारा दिल ऑक्सीजन वाले ब्लड को पूरे शरीर में आर्टरीज के द्वारा फेंकता है और उसी और कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को वेन्स पुनः हार्ट की तरफ लेके आती हैं। पैरों की जो वेन्स होती हैं उन्हें इस ब्लड को यानी कि खून को हार्ट की तरफ ले जाने के लिए इनमें एक स्पेशल वॉल्व होते हैं। वॉल्व का मतलब आप एक तरीके का दरवाज़ा या खिड़की समझ सकते हैं, जो कि इन ब्लड को एक प्रेशर के साथ ऊपर फेंकते हैं और पुनः बंद हो जाते हैं। लेकिन कई कारणों से जब इन वेन्स की यानी कि शिराओं की वॉल की इलास्टिसिटी कम हो जाती है या ये वॉल्व जो इनमें कपाट होते हैं वो ढीले हो जाते हैं, तब इनमें धीरे धीरे वो ब्लड वहीं पर रुकने लगता है और हार्ट तक नहीं पहुंच पाता है। धीरे धीरे ये वेन्स यानी नसें फूलने लगती हैं और वेरिकोज वेन का रूप ले लेती हैं। वेरिकोज वेन के सिम्टम क्या हैं? हम कैसे पहचानें कि हमें वेरिकोज वेन है? यूजुअली देखा गया है कि जिन लोगों को वेरिकोज वेन होते हैं उन्हें टांग के पिछले हिस्से पर नीली नीली नसें दिखाई देती हैं और ये नसें कई बार फूलकर बाहर की तरफ उभरी हुई और टेढ़ी मेढ़ी दिखाई देती हैं। कई लोगों को ये नसें इतनी फूल जाती हैं कि वो एक बल्ब का रूप लेती हैं और इनमें से कई बार रक्त का स्राव यानी खून बहना भी होता है। इसके अलावा वेरिकोज वेन के पेशेंट को सुबह से शाम तक खड़े होने पर शाम को पैरों में दर्द होता है, भारीपन महसूस होता है और टखने के आसपास सूजन या भारीपन लगता है। इसके अलावा टांग के निचले हिस्से पर की त्वचा का काला पड़ जाना। त्वचा काली इसलिए पड़ती है कि वहाँ पर जब खून का जमाव होता जाता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड वहाँ की त्वचा को हल्का सा नीला बैंगनी कर देता है। इसके अलावा कई बार पेशेंट को वहाँ पर खुजली भी होती है और जलन का भी एहसास होता है। पैरों के निचले हिस्से पर सूजन आ जाना। इसके अलावा कई बार उस हिस्से पर घाव भी हो जाते हैं जिन्हें वेरिकोज अल्सर्स कहा जाता है। ये वेरिकोज वेन किससे होता है? इसके कॉमन कॉजेज़ में सबसे पहले हम जॉब को मानेंगे। जिन लोगों का जॉब ऐसा है जिसमें वो लगातार खड़े रहते हैं, जैसे ठेले वाले, सब्जी वाले या मॉल में काम करने वाले कर्मचारी या नर्सेज या पुलिस वाले जो लगातार खड़े रहते हैं, उन्हें शाम होते होते पैरों के निचले हिस्से पर भारीपन लगता है। उनके खड़े रहने के कारण उनके पैरों पर एक विशेष दबाव पड़ता है, नसों पर दबाव पड़ता है और वो ब्लड वहीं रुककर वेरिकोज वेन ले लेता है, वेरिकोज वेन का रूप ले लेता है। इसके अलावा प्रेग्नेंट लेडीज़ में मोस्टली वेरिकोज वेन पाया जाता है, जो कि फर्स्ट प्रेगनेंसी की डिलीवरी के बाद ख़त्म हो जाते हैं, परंतु सेकेंड प्रेगनेंसी के बाद वो पुनः उत्पन्न हो जाते हैं। इसके अलावा ओबेसिटी, जो लोग बहुत अधिक मोटे हैं उनमें वेरिकोज वेन बहुत ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि उनकी बॉडी का प्रेशर सारा टांगों पर पड़ता है और उनके वेन्स पर पड़ता है। इसके अलावा मीनोपॉज यानी 50 से ऊपर की महिलाएं जिनमें मासिक स्राव बंद हो चुका है, उनमें हार्मोनल लेवल को चेंज होने के कारण वेन्स की इलास्टिसिटी में चेंज आ जाने के कारण या इलास्टिसिटी कम हो जाने के कारण उन्हें वेरिकोज वेन हो जाता है। इसके अलावा जेनेटिकली भी यदि आपके माता पिता को वेरिकोज वेन है तो आपको भी वेरिकोज वेन होने की संभावना है। अब वेरिकोज वेन के इलाज की बात करते हैं। देखा गया है कि वेरिकोज वेन के इलाज के लिए सर्जरी ही आखिरी ऑप्शन माना गया है, परंतु सर्जरी कराने के बाद भी कई बार ये पुनः दूसरी वेन्स में वेरिकोज वेन की दूसरी वेन्स में हो जाता है। इसलिए सबसे उत्तम उपाय यानी उपचार आयुर्वेद में है। आयुर्वेद के द्वारा वेरिकोज वेन को अंदर से उनकी इस तरीके की दवाइयाँ दी जाती हैं जिससे कि वेन्स की इलास्टिसिटी यानी उनकी दीवारों की ताकत बढ़ती है, वॉल्व्स की इलास्टिसिटी बढ़ती है और इसके अलावा माइक्रो सर्कुलेशन बढ़कर जो ब्लड का एक्यूमुलेशन हो गया है वो ठीक होता है। इसलिए आयुर्वेद को अपनाएं और वेरिकोज वेन से मुक्ति पाएं।